वेलकम बैक कार मैकेनिक ट्रेनिंग। दोस्तों आपने देखा है इलेक्ट्रिक कार आ चुकी है, उनकी लैब लेके आ गए। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आज से नहीं 3 साल से हमारे पास है। इलेक्ट्रिक कार टाटा की आज से नहीं 2-3 साल से हमारे पास है। लेकिन क्या पेट्रोल डीजल कार चलना बंद हो गई? कभी नहीं। अभी जैसे मान लीजिए 2026 चल रहा है, तो 2026 में डीजल कार सेल हो रही हैं, पेट्रोल कार सेल हो रही हैं। ये आने वाले 10 सालों तक तो रेगुलर रहेंगी। तो ये जो रेगुलर रहेंगी या फिर जो भी मार्केट में चल रही है 10 साल पुरानी कार या 5 साल पुरानी कार आप रोड पे देखेंगे तो क्या वो बंद हो गई? नहीं। आने वाला फ्यूचर क्या है उसको तो हम लोग साथ में लेके चल ही रहे हैं। आपको ट्रेनिंग देने के लिए इतना बड़ा सेटअप हम लोग लगा रखा है। लेकिन अब आपके लिए कार्स कोई ट्रेनिंग तो आपको पता है कितना डीपली हम लोग करवा रहे हैं। 15-15, 20-20 टाइप्स के इंजन हो, चाहे टोयोटा इनोवा हो, स्कॉर्पियो हो, मारुति हो, टाटा हो, महिंद्रा। आपके पीछे क्लास चल रही है, अभी मैं दिखाऊंगा आपके पीछे क्लास चल रही है। सभी टाइप्स के इंजन है। फिर वर्किंग कार, डीजल कार, पेट्रोल कार, इलेक्ट्रिक कार, BS6 कार, उसमें DPF क्लीन करते हैं उसके लिए BS6 गाड़ी है। वायरिंग के लिए स्कॉर्पियो है, i10 है, i20 है, होंडा सिटी है, स्कोडा है, वेंटो है, पता नहीं इतनी सारी कार है, मुझे नाम भी याद नहीं है, भी आपको दिखा दूंगा मैं ले जाके, सर आपको दिखाएंगे। तो इस लेवल से तो हम लोग पूरा डीपली हाथ काले करके पसीने बहा के सब कुछ स्टूडेंट डीपली लर्निंग कर रहे हैं आपके पीछे ही, अभी दिखाऊंगा। लेकिन मार्केट में क्या नया आया है उसके लिए तो आपको अपग्रेड होना पड़ेगा मेरे भाई। मार्केट में क्या टूल आया उसके लिए बाबा ऑटोमोबाइल है। स्कैनर है, आते हैं, चाहे लॉन्च के आते हैं, चाहे होटल के आते हैं, चाहे एक्स टूल के आते हैं, चाहे थिंक कार के आते हैं, चाहे थिंक डेक के आते हैं, चाहे टॉप डाउन के आते हैं, वो तो लाते हैं। लेकिन और क्या मार्केट में नया आया है, ये चीज हमको नहीं मिली तो हम लोग आपके लिए लेके आए। ये है हमारा 6 इंजेक्टर क्लीनिंग मशीन। ये आपके सामने है, टेस्टर है जो ECM को टेस्ट करेगा, PSI प्रेशर बताएगा, उनको क्लीन करेगा। ऊपर भी यहाँ पर केमिकल डाल के हम लोग उनकी क्लीनिंग करेंगे। ये सब कुछ आपको ट्रेनिंग देंगे हम लोग। इसके संग डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के इंजेक्टर के लिए कपलर्स हैं और उनका क्लीनर यूनिट है वो यहाँ पर है। ये हमारा है ब्रेक फ्लूइड, आपका जो मास्टर सिलेंडर जो ब्रेक का प्रेशर दे रहा है, मास्टर सिलेंडर ब्रेक प्रेशर, तो ब्रेक प्रेशर ABS मॉड्यूल तक कितना आ रहा है और ABS के मॉड्यूल तक वो टायर तक कितना प्रेशर जा रहा है। ब्रेक कम लग रही है तो उसका ऐसा नहीं कि ब्रेक कम लग रही है तो लेदर ही खराब हो या हमारा कैलिपर ही खराब हो। जब प्रेशर ही जनरेट नहीं हो रहा तो कैलिपर और पिस्टन आपका ये लेदर क्या करेगा, उसको नापने के लिए क्या है। तो ये हमारा ब्रेक फ्लूइड टेस्टर है कि जो मास्टर सिलेंडर से वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम बूस्टर वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ये मास्टर सिलेंडर के जो डबल प्लंजर है, डबल पिस्टन है, वो आगे प्रेशराइज करके जो फ्लूइड को भेज रहे हैं उसका प्रेशर कितना है उसका टेस्टर है। आप जो ट्रांसमिशन फ्लूइड, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अलग ग्रेडिंग का टूल है, AMT में अलग ग्रेडिंग का ऑयल है, मैनुअल में अलग ग्रेडिंग का ऑयल है, स्कोडा में अलग ग्रेडिंग है, मारुति में अलग ग्रेडिंग है। तो ग्रेडिंग कैसे चेक करेंगे? दिखने में तो लाल दिख रहा है कि यार ये ट्रांसमिशन ऑयल है, रेड है और नया लग रहा है, लेकिन क्या उसकी विस्कोसिटी सही है? क्या उसका बॉइलिंग टेम्परेचर सही है? क्या उसका कूलिंग टेम्परेचर सही है? क्या वो यूज हो सकता है? क्या वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है? क्या उसमें मैग्नेटिक जो चिपचिपापन होता है क्या उसमें है? नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे? ट्रांसमिशन टेस्टर से। उसी तरह से इंजन ऑयल टेस्टर आ गए हैं, W40 आता है, W30 आता है, W20 आता है, अलग अलग तरीके के सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, नॉर्मल ऑयल्स आते हैं। सिर्फ आंख से देखना पता लगाएंगे? गाड़ी इतनी एडवांस हो गई, कैसे पता लगाएंगे? इंजन ऑयल टेस्टर आ गए। फिर बहुत रिले टेस्टर तो बहुत हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी, इनकी जो हार्डनेस, जो हैवी इक्विपमेंट है, आप नीचे भी आप पटक दोगे तो टूटने वाले नहीं है, क्योंकि कार मैकेनिक के शॉप्स आप समझते कितनी हैवी आती हैं, हैवी इक्विपमेंट चाहिए। उसी तरह से ये OBD पोर्ट का रीडर है। उसी तरह से कोई गाड़ी आपका इंस्पेक्शन करने आती है, आप सेल परचेस कोई गाड़ी करेंगे, आपको नहीं पता तो गाड़ी का जो मेटल है उस मेटल पे कितनी पुट्टी कितनी भरी हुई है और पुट्टी बनने के बाद कितना पेंट है, तो दिख तो रहा है पेंट हो रहा है, लेकिन मेटल और पेंट के बीच में कितनी मोटाई तक पुट्टी है। कंपनी वाले मिनिमम पुट्टी भरते हैं तो उसका गेज है, ये क्या नापेगा? मेटल। अब जैसे ये पुट्टी है दीवार पे, अब मैं इसको लगाऊं तो इस दीवार को प्लस्तर और इसके पीछे ईंट है, तो मान लो ये ईंट को नाप रहा है, तो ईंट और इसके जो ये पुट्टी है, पुट्टी और ईंट के बीच में कितना मोटा थिकनेस है, प्लास्टर। तो उसी तरह से कार की जो मेटल बॉडी है वो और मेटल बॉडी से लेके बाहर का जो आउटर है जिसमें मैं टच कर रहा हूं उसके बीच में कितनी मोटी पुट्टी भरी है, उससे आप पता लगा सकते हैं पैनल हमारा
रीपेंट है, उसके लिए टेस्टर है। बहुत बार क्या होता है कि जो एसी का कंप्रेसर सही है, कूलिंग कॉइल सही है, कंडेंसर तो क्लीन हो रहा है, लेकिन ब्लोअर की जो मोटर है उसके आरपीएम कम हो गए, चल तो रही है, आपको दिख रहा है, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्लोअर चल रहा है, लेकिन वो प्रेशर नहीं दे पा रहा, अपना जो सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, ब्लोअर सही है। अरे ब्लोअर की मोटर वीक भी हो सकती है, उसकी आरपीएम भी कम हो सकते हैं समय के संग, या फिर उसमें धूल मट्टी जम के जो उसका ब्लोअर है वो प्रेशर देना कम कर सकता है। कैसे नापेंगे, तो इसमें फैन लग रहा है यहाँ पर, तो उसको एसी के फैन के आगे लाएंगे तो उससे हमें क्यों प्रेशर पता लगेगा। ये हमारे स्पार्क प्लग टेस्ट हैं। इसमें क्या चीज दी है, फायरिंग ऑर्डर के संग, स्पार्क प्लग लगाए, अब ऐसा करेंगे तो कट 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 ऑर्डर, फायरिंग ऑर्डर कट कट 1 4 3 2 1 3 4 2 दोनों फायरिंग ऑर्डर की तरह स्पार्क प्लग का फायरिंग ऑर्डर है। ये हमारा रिमोट की फ्रीक्वेंसी का है कि जो आपका रिमोट आ रहा है गाड़ी में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसका रिमोट फ्रीक्वेंसी रीडर है। ये हमारा है स्मोक लीक डिटेक्टर। मान लीजिए कि आपका एयर फिल्टर है, फिर उसके एयर फिल्टर की पाइप है, फिर मान लीजिए वो टर्बो चार्जर में जा रहा है, टर्बो चार्जर से हॉर्स पाइप हमारा इंटरकूलर में जा रहा है, इंटरकूलर से हॉर्स पाइप हमारा इंटेक में जा रहा है, बूस्ट प्रेशर सेंसर लग रहा है, फिर मैनीफोल्ड में जा रहा है प्लास्टिक के में या लोहे के में, फिर इंजन के अंदर जा रहा है। अब इतने सारे अलग अलग पार्ट से घूम के जब हवा अंदर जा रही है तो हमें अगर कोई लीकेज हो तो कैसे पता लगाएंगे, इंजन सांस ले रहा है लेकिन गाड़ी दम तोड़ रही है, पिकअप तोड़ रही है, हमें नहीं पता लग रहा, सब कुछ सही है, टर्बो चार्जर सही है, इंटरकूलर सही है, क्लीन कर दिया, ईजीआर सही है, फिर भी गाड़ी दम तोड़ रही है। तो ऐसे तो नहीं कि कहीं से वैक्यूम लीक हो। जैसे आपने कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आपने गिलास लिया और सिप लगाई, आपको मुंह से ही खींचना है, तभी वो कोल्ड ड्रिंक या फिर कोल्ड कॉफी अंदर आएगी मुंह में। या सिगरेट का एग्जांपल, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मत पीना, लेकिन क्या सिगरेट को ऐसे पिया जा सकता है, या सिगरेट को पीने के लिए सिगरेट का मुंह में लगा के वैक्यूम करना पड़ेगा। तो जो पेट्रोल कार में जब वैक्यूम होता है तो एयर जाएगी, अब उसमें कोई भी लीकेज, अगर कोई भी ब्रेक हो गया, कोई लीकेज हो गया, फिर कोई पाइप का जो हॉस पाइप है वो क्रैक हो गया समय के संग संग, या फिर वो क्लिप ढीली हो गई, हमें कैसे पता लगे पाइपिंग सही है, कहीं भी वैक्यूम लीकेज नहीं है। तो ये स्मोक डिटेक्टर क्या करेगा, धुआं निकालेगा एयर फिल्टर पे। जैसे ये एयर फिल्टर से धुआं निकालेगा तो ये धुआं टर्बो चार्जर, इंटरकूलर, एयर फिल्टर यूनिट से होते हुए अपना ये इनलेट मैनिफोल्ड वहां तक, तो कहीं से भी लीकेज होगा ये वहां पर बता देगा। तो जो भी लाइन्स है, चाहे वो डीजल की लाइन हो, पानी की लाइन हो, इंजन में कूलेंट चल रहा है, पानी चल रहा है, रेडिएटर वाला उसकी लाइन हो, तो हर जगह जहां पर पाइप्स यूज हो रहे हैं, चाहे पानी चल रहा है, चाहे डीजल चल रहा है, चाहे हवा चल रही है, चाहे एसी का चल रहा है, तो वहां पर स्मोक डिटेक्टर मशीन से आपको यह पता लग जाए कौन सा पाइप या जॉइंट लीकेज है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो आ जाओ, ट्रेनिंग है, समझा देंगे। ये है हमारा ब्रेक फ्लूइड ब्लीडर। अभी आपको पता है कि बहुत सारी गाड़ियों में एबीएस आ गया है, 4 चैनल, 3 चैनल, 2 चैनल, तो पहले आप ऊपर से ऑयल डालते थे, ऑयल तो डाल रहे लेकिन पाइपलाइन में एयर रह गई, ब्रेक दबाएंगे तो जो एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी, तो जो प्रेशर आपने बनाया वो कैलिपर तक या ड्रम ब्रेक तक पहुंचा नहीं, तो ये उसका ब्रेक फ्लूइड ब्लीडर है कि उसकी पूरी एयर निकालेगा। ऊपर से ऑयल डालते जाओ, ये सक्शन करता जाएगा तो सर्कुलेशन हो जाएगा, पूरे पाइप को ब्रेक फ्लूइड से भर देगा। ये हमारा है कूलिंग सिस्टम टेस्टर। जैसे आपने देखा BMW 5 सीरीज है या फिर Volkswagen की पोलो है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्या आ गया, वाटर पंप आ गया इलेक्ट्रॉनिक, तो इनके सेंसर सिस्टम बहुत अपडेटेड हो गए हैं। अभी तो क्या है कि गाड़ी में आपने रेडिएटर क्लीन किया, पानी तो डाल दिया, लेकिन वही सेम समस्या, कहीं एयर तो नहीं रह गई, कहीं एयर बबल्स तो नहीं रह गए, कहीं पे लाइन खाली तो नहीं है। तो ये क्या करेगा, कूलिंग सिस्टम टेस्टर और फिलर, जो पुराना जो हमारा ये है कूलेंट है उसको निकालेंगे हम लोग, और जो नया कूलेंट डालेंगे तो ये मशीन खुद से कूलेंट रिसीव करेगी, सक्शन करेगी जो नया हमारा कूलेंट का रिजर्वॉयर है, और कहाँ पर फिल करेगी, हमारे प्रेशर से जो रिजर्वॉयर रेडिएटर के पास लगा हुआ प्रेशर देके कूलेंट को फिल करेगी, जो कहीं भी एयर बबल ना रहे। ये हमारा थक गया सर, लेकिन कोई बात नहीं। ये 360 पे ये हमारा कैमरा है। अभी क्या होगा कि कोई पिस्टन खराब हो गया तो सीधे वाले आते हैं कैमरे, तो उसमें क्या आएगा कि ये पूरा स्पार्क प्लग से कि खोल के आपने ये पूरा की पूरा डाल दिया पिस्टन सिलेंडर के अंदर। तो अब ये पिस्टन सिलेंडर तो दिखा रहा है, लेकिन अब आपको वाल्व देखना है बिना हेड खोले। अब वाल्व तो क्या, ये तो जाएगा सीधे ऐसे, अब वाल्व लग रहे हैं ऊपर की तरफ, जैसे पंखा है ये तो है इंटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, और ये जो है पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर के कोई पिस्टन दिखाएंगे नीचे और वाल्व होगा इंटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व ऊपर। तो ये क्या करेंगे हम लोग, पिस्टन सिलेंडर से स्पार्क प्लग से इसको नीचे डालेंगे, और ये जॉयस्टिक यहाँ पर है, जैसे ये देख रहे हैं आप, जॉयस्टिक से ये पूरा 360 रोटेट हो रहा है। तो क्या करेंगे, जैसे ही मैंने इंजन के ऊपर स्पार्क प्लग से ये डाला, अब मैं क्या करूंगा, इसका जो ये है इसको मैंने करा ऊपर। तो ऊपर करने का मतलब सर क्या है, अब ये कैमरा
मुझे क्या दिखा रहा है, ऊपर पंखा, मतलब अभी ये कैमरा मेरे को क्या दिखाएगा, ऊपर जो वाल्व है, इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, स्पार्क प्लग है, इंजेक्टर, उस पर कार्बन या उस पर लीकेज तो नहीं है। तो ये 360 मूवमेंट के लिए हमारा कैमरा है, एंडोस्कोप बोलते हैं, बहुत सारे इसके अलग अलग नाम है। तो इस तरह के एडवांस टूल हम लोगों ने आपकी ट्रेनिंग में कार मैकेनिक वालों के लिए ऐड कर दिए हैं। डीजल कार, पेट्रोल कार, सीएनजी कार, BS6 व्हीकल, इन सब में ये एडवांस टूल्स और तरीके से अब आप कार मैकेनिक बनिए। ट्रेनिंग तो चल रही है, उसको मैं दिखाता हूं आपको, लेकिन अब ये ट्रेनिंग भी आपकी लास्ट में, जैसे की कटिंग मशीन की ट्रेनिंग होती है, रिमोट बनाने की ट्रेनिंग होती है, DPF क्लीनिंग की ट्रेनिंग होती है, रीजनरेशन की ट्रेनिंग होती है, उसी तरह से ये सभी मशीनों की ट्रेनिंग हमारे कार मैकेनिक के स्टूडेंटों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी आपके कार मैकेनिक वाले कोर्स में ही, अलग से इसका पैसा नहीं है। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हो रहा, अब मैं लेकर चलता हूं पीछे कि आप जब आएंगे तो शुरुआत कहां से करनी है। ये मशीन तो आपका काम आसान करेगी, लेकिन लाइन क्या होती है, पिस्टन क्या होता है, रिंग, पिस्टन, हेड, कैम, क्रैंक, इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ये सब चीज होती क्या है ये तो समझो। पिस्टन जो अपना ब्रेक है वो काम कैसे करती है, मास्टर सिलेंडर है, 2 प्लंजर हैं, 2 लाइन आ रही हैं, ABS पे जा रही है, 4 लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, चारों व्हील्स में जा रही हैं। कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, 80 डिग्री क्यों चाहिए, थर्मोस्टेट वाल्व क्या है, रेडिएटर में पानी ऊपर से नीचे क्यों जाता है, रिंग क्या है, पिस्टन क्या है, हेड क्या है, कैम क्या है, क्रैंक क्या है, इंजेक्टर क्या है, क्यों ये चीज चाहिए। तो ये चीजें आपके काम को आसान करने के लिए है, लेकिन आपको ट्रेनिंग तो जैसे मैं दे रहा हूं वैसे ही देता रहूंगा। कैसे दिखाता हूं, आइए सर लेके जाओ और पूरा दिखाओ सेटअप। तो जैसे कि सर ने बताया कि कैसे हमारे स्टूडेंट जो कार मैकेनिक की ट्रेनिंग करते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली, यहाँ पर स्टूडेंट को 14 से 15 प्रकार के इंजन सीखते हैं। 6 सिलेंडर हो गया, 4 सिलेंडर हो गया, देख सकते हो इधर ये लगे हुए हैं, इधर ये 6 सिलेंडर है, इधर ये 4 सिलेंडर है जो कि स्कॉर्पियो का है, इधर भी लगे हुए हैं स्टूडेंट, इधर ये 4 सिलेंडर, इधर ये इनोवा का इंजन निकाला है स्टूडेंटों ने, इधर यहाँ से निकाला है। अभी सर की तरफ चलते हैं, वो क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे सर से जानते हैं। इधर ये 14 से 15 प्रकार के इंजन, सर क्या करवा रहे हो? सर आज इनको इंजन करवा रहे हैं। ये हमारा एक पहला बैच लगा हुआ है जो V6 इंजन कर रहा है। ये होंडा अकॉर्ड का V6 इंजन है। इसमें कैसे टाइमिंग होती है, इसमें सिलेंडर 6 कैसे काम करते हैं, पहला दूसरा कैसे फाइंड करते हैं वो इनको समझाएंगे। टाइमिंग क्या होती है, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है वो समझाएंगे। पिस्टन कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, इनका डिग्री पे कितना रोटेशन होता है क्रैंक का, वो समझाया जाएगा। देन दूसरा बैच हमारा टाटा इंडिका पे लगा हुआ है जो अभी ओपन करेंगे। ये हमारा नया बैच है जिसमें 6 लोग हैं और ये अभी टेपिट कवर उतार रहे हैं। अब इनको टर्बो के बारे में समझाएंगे, इसमें वेस्ट गेट आता है वो क्या काम करता है, अगर WGT है तो VGT है तो वो कैसे काम करता है, आपका रोटरी पंप कैसे काम करता है, इसमें कैसे फायरिंग ऑर्डर डिसाइड होता है वो इनको समझाया जाएगा। पूरा वर्किंग समझाएगा, प्रेशर कितना है, क्या काम करता है, क्यों दिया गया है DI में, अब इससे एडवांस क्या हो गया, CRDI क्या हो गया, MPFI क्या है, वो सब समझाया जाएगा। एक हमारा बैच जो छोटा हाथी आता है टाटा का, टाटा S, उसका इंजन कर रहे हैं। इसमें भी वही टेक्नोलॉजी आती है जो आपके टाटा इंडिका में आती है, सेम इंजन आते हैं, पर ये 2 सिलेंडर है वो 4 सिलेंडर है। इसमें भी रोटरी पंप आता है तो इनको भी समझाया जाएगा रोटरी पंप कैसे टाइमिंग होती है, रोटरी पंप क्या है। एक इंजन हमारा फिएट का कर रहे हैं, फिएट का इंजन हमारा एक जो बैच लगा हुआ है वो फिएट का इंजन कर रहे हैं। फिएट के इंजन में एक टेक्नोलॉजी आती है इनटेक मैनिफोल्ड में, देना सर इनटेक मैनिफोल्ड। जैसे हमारा IVTEC आता है होंडा में, IVTEC इंटेलिजेंस वाल्व टेक्नोलॉजी, वाल्व को ज़्यादा खोलने के लिए। एक आता है आपका VVT, वाल्व को ज़्यादा टाइम के लिए खोलने के लिए। ये हमारा एयर का फ्लो बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक्चुएटर्स आते हैं जो एयर का फ्लो बढ़ाते हैं। ये जैसे आपका ओपन होता है और एयर का फ्लो बढ़ता है हाई RPM पे, तो ये टेक्नोलॉजी आती है इसमें। ये सोलेनोइड स्विच के साथ काम करता है। तो ये फिएट का इंजन है, फिएट लीनिया का, तो इनको समझाया जा रहा है टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वो। एक बैच हमारा डिफरेंशियल कर रहा है, ये बोलेरो का डिफरेंशियल है जिसमें डिफरेंशियल में क्राउन कैसे फिट होता है, बेरिंग कैसे लगाए जाते हैं, एक्सल कैसे रिमूव किया जाता है, इसमें बैक प्लेट कैसे काम करती है, इसका व्हील सिलेंडर कैसे काम करता है वो इनको समझा दिया गया है। ठीक है, ये हमारा स्टीयरिंग है, जो 3 टाइप्स के स्टीयरिंग आते हैं वो इनको समझाएंगे। पहला मैकेनिकल, सेकंड हाइड्रोलिक और थर्ड EPS। जो EPS आता है, हाइड्रोलिक आता है, वो पावर स्टीयरिंग में काउंट होता है। एक हमारा स्टूडेंट
गियर बॉक्स कर रहा है एसेंट का, अभी ये फिटिंग कर रहा है। देन गियर बॉक्स इनको समझा दिया गया है, फिटिंग करेंगे। सेकंड बैच हमारा स्कॉर्पियो का गियर बॉक्स कर रहे हैं, तो इनको समझा दिया है हमने कि इनपुट शाफ्ट कैसे काम करती है, आउटपुट शाफ्ट गियर कैसे काम करता है, रिवर्स गियर कैसे काम करता है, इनको समझा दिया। अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद इनको एक बार फिटिंग करना सिखाया जाएगा, देन इनका फिटमेंट करवाया जाएगा। ये ब्रेक बूस्टर है जो हमारा स्कॉर्पियो में से निकाला गया है, इसको ओपन फिटिंग करा दिया गया है। ये कैसे काम करता है, आपका वैक्यूम पंप इसमें कैसे काम करवाता है, इससे वो सब इनको समझा दिया गया है। मास्टर सिलेंडर कैसे काम करता है, ब्रेक सिस्टम क्या है, वो इनको समझा दिया गया है। देन हम गाड़ियों पे प्रैक्टिस करवाएंगे और इनको इंजन करवाएंगे। सर्विसिंग के बारे में और बताइए सर। सर्विसिंग के बारे में सर हम 4 गाड़ियों पे सर्विस करवाते हैं, जिसमें बेसिक सर्विस, रनिंग सर्विस, एडवांस सर्विस और आपका कंप्रेसिव सर्विस करवाई जाती है। बेसिक सर्विस में हम ड्रम डिस्क ब्रेक का क्लीनिंग करवाते हैं, देन ऑयल चेंज करवाते हैं, गियर ऑयल चेंज करवाते हैं, फिल्टर्स चेंज करवाते हैं जितने भी आते हैं। ऑयल फिल्टर हो गया, आपका एसी फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, ये बेसिक सर्विस में काउंट होते हैं। देन हमारा कंप्रेसिव और रनिंग सर्विस में हम सस्पेंशन तक का काम कराते हैं, जो एडवांस सर्विस में आता है। सस्पेंशन, ब्रेक सिस्टम, इसका स्टीयरिंग, ब्रेक बूस्टर, रेडिएटर क्लीनिंग, कूलेंट चेंज करना, ये सब उसमें करवाया जाता है। तो ये होता है यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, जो कि आपको बताया सर ने कैसे हमारे स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे थे। कोई 6 सिलेंडर, कोई 4 सिलेंडर, कोई 2 सिलेंडर, इस प्रकार से इंजन करते हैं। उसके बाद वर्किंग गाड़ी के फ्लोर पर जाते हैं। इधर ये जो कि डिफरेंशियल कर रहे हैं, जो कि बोलेरो का। अभी वर्किंग गाड़ी पर कैसे ट्रेनिंग करते हैं वो आपको बताते हैं। इसी वीडियो में लेके चलते हैं आपको वर्किंग गाड़ी के फ्लोर पर, फिर वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग बताएंगे। लेके चलते हैं आपको। अभी आपको लेके गए वर्किंग गाड़ी के फ्लोर पर। वर्किंग गाड़ी के फ्लोर पर कैसे ट्रेनिंग चलती है वो आपको बताते हैं इसी वीडियो में। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टूडेंटों ने जो कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का इंजन निकाला है और यहाँ रख दिया है, और इसका गियर बॉक्स कर रहे हैं। इसका असेंबल डीअसेंबल किया था पहले। अभी ये स्टूडेंट जो कि डीजल का गाड़ी का है, जो कि गियर बॉक्स कर रहे हैं। ये 4 स्टूडेंट लगे हुए हैं, 4 से 5 स्टूडेंटों का बैच होता है। अलग अलग से स्टूडेंट को टूल्स दिए जाते हैं। ये देख सकते हो आप, एक बैच को अलग से टूल्स दिया जाता है। इधर ये लगे हुए हैं स्टूडेंट, इधर देख सकते हो। इधर इसकी वायरिंग, सेंसर, कपलर पूरा निकाल लिया है। अब इसको फिट करेंगे और फिट करने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हो। और ये जो कि पेट्रोल में है, इस पेट्रोल में इस प्रकार से इसको इंजन को निकालते हैं और इसी प्रकार से इसका गियर बॉक्स करते हैं, इंजन करते हैं और इसको दोबारा से फिट करते हैं, इंजन को निकालते हैं। वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग इसका भी लगाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये ईवी गाड़ी करते हैं। इधर ये ईवी गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पर ईवी गाड़ी पर भी ट्रेनिंग करते हैं स्टूडेंट। और ये देख सकते हो, यहाँ पर ईवी गाड़ी का पूरा सेटअप है। यहाँ पर ये ईवी गाड़ी है, इधर ये देख सकते हो। और इसका पूरा ये रखा हुआ है। और यहाँ पर ये वायरिंग हो गया पूरा इसका, क्योंकि बेहतर वोल्टेज सप्लाई होती है, उसके बारे में पूरा बताया जाता है। और यहाँ पर जो कि ये पेट्रोल में एक बैच जो कि इधर ये पेट्रोल में निकाला है इंजन को, और ये लगे हुए हैं, इसके पार्ट्स बिखेरे गए नीचे देख सकते हो। इनको लगाएंगे, दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे, ये देख सकते हो इधर। और एक बैच जो कि इधर लगा हुआ है, यहाँ पर वायरिंग वगैरह कर रहे हैं स्टूडेंट। और इधर ये VS6 की महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी है। इस पर इसका DPF खोलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, इसका DPF क्लीन करते हैं स्टूडेंट हमारे। इधर ये स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पर वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग करते हैं। अभी अंदर आपको बताते हैं कैसे हमारे स्टूडेंट जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं वायरिंग के। ये हमारा पूरा वायरिंग का स्टूडियो बना हुआ है। यहाँ पर वायरिंग, सेंसर, सेल पैरामीटर कैसे काम करता है उसके बारे में पूरा सीखते हैं स्टूडेंट। इधर इनका 6 पिन रिले, 4 पिन रिले, यहाँ पर रिले का टॉपिक चल रहा है। इधर ये रिले करा रहे हैं सर, देख सकते हो इधर। और इधर भी रिले कर रहे हैं। इधर ये 2 बैच लगे हुए हैं। उधर सेल पैरामीटर कैसे काम करता है उधर भी स्टूडेंट कर रहे हैं, सर बता रहे हैं उनको। इधर इनका रिले का टॉपिक चल रहा है। दादा क्या कर रहे हो? अभी रिले के बारे में जान रहे हैं। रिले के बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कैसे कैसे काम करता है। ये 5 पिन का रिले है। हाँ, समझ में आ रहा है सर? हाँ समझ में आ रहा है सर। और कौन कौन सी गली चल रहा है आपने रिले अभी? अभी हमने 3 पिन का रिले किया है, 4 पिन का रिले कर लिया है, उसके बाद अभी 5 पिन का रिले कर रहे हैं। जी, आपने क्या क्या कर लिया सर? 5 पिन के रिले कर लिया, 4 पिन के रिले। अभी 5 पिन के रिले से हम बुलर मोटर चलाएंगे, फ्रंट और रिवर्स। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना सर? तो इनका रिले चल रहा है 5 पिन। और यहाँ पर सेल पैरामीटर कैसे काम करता है, यहाँ पर सर इनको प्रैक्टिकली यहाँ पर रिले वो सेल पैरामीटर करा रहे हैं। सर क्या करवा रहे हो? आज इनको अल्टरनेटर करवा रहे हैं। अल्टरनेटर? हाँ, ये स्टेटर चेक कर रहे हैं और उधर भैया रोटर चेक कर रहे हैं। ओके जी सर, क्या कर रहे हो आप? इसे अल्टरनेटर। समझ में आ रहा है? जी जी। जी सर, आप क्या कर रहे हो? मैं इसके स्टेटर चेक कर रहा हूँ, ख़राब है नहीं ख़राब है। क्या ये स्टेटर क्या
स्टेटर जी। इधर ये गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पर गाड़ी पर प्रैक्टिकल करते हैं। इधर BS6 महिंद्रा की वायरिंग लगी हुई है और यहाँ पर जो कि स्टूडेंट लगे हुए हैं, जो कि 2 बैच लगे हुए हैं, यहाँ पर सर समझा रहे हैं। इधर भी 2 बैच लगे हुए हैं, इनका रिले का टॉपिक चल रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट को थ्योरी सिखाई जाती है और यहाँ पर सर इनको बता रहे हैं, यहाँ पर थ्योरी की क्लास चलती है। ये हमारा पूरा वर्किंग गाड़ी का पूरा फ्लोर होता है। यहाँ पर स्टूडेंट को बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है, जो कि आपको हमने बताया 14 से 15 प्रकार के इंजन सीखते हैं। उसके बाद वर्किंग गाड़ी को फ्लोर पर आते हैं, जो कि ये 4 से 5 बैच लगे हुए हैं। एक बैच इधर लगा हुआ है, एक बैच उधर है, एक बैच इधर लगा हुआ है, एक बैच इधर लगा हुआ है। अभी 4 बैच लगे हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कार मैकेनिक ट्रेनिंग चलती है, बिल्कुल प्रैक्टिकली। थैंक यू।